ये कविता इस ख्याल पर लिखी गई है कि पहाड़ के गांव की एक युवती की शादी कहीं दूर विदेश में होती है। इत्तेफाकन वह युवती कई वर्ष बीत जाने के बाद भी अपने मायके नहीं आ पाती है। वो ऐसा वक्त था जबकि कम्युनिकेशन का कोई भी जरिया न था। अपने गांव व अपने लोगों की याद में वह कविता के रूप में अपने जज्बातों का इजहार करती है और इस अंतिम छंद में वह अपने यौवन की मधुर स्मृतियों को याद करती हुई विषाद भरे लहजे में खुद को समझाती भी है। लीजिए सुनिए, गांव की यादें। सुना है गांव के पार्श्व में खड़ी पहाड़ी के तिनके तिनके हर साल जल जाते हैं। उस पर उगे बांज, बुरांस और काफल के पेड़ एक एक कर खाक हो जाते हैं। ये भी सुना है कि बिन बादल गांव के धारे भी सूख जाते हैं। गांव के लोग पानी लेने फिर कहाँ जाते हैं। सुना है खाक हुई पहाड़ी पर बसे सारे जंगली जानवर झुलस गए हैं। बस्ती को जगाते प्रातःकालीन गीत सुनाते परिंदों के आशियाने भी जल गए हैं। ये भी सुना है कि गांव के ऊपर मंडराता नज़र गड़ाता वृद्ध हिमालयन गिद्ध जलकर मर गया है। हमारे बचपन का कौतुक उसका कुनबा अब कहाँ चला गया है। सुना है पुरखों के पुराने लकड़ी के 2 मंजिला घर टूट गए हैं। पुराने पठाली वाले मकानों के खंडहर भी बस अब 2-4 ही रह गए हैं। ये भी सुना है कि वहाँ पर दिल्ली वालों के बहुमंजिला मॉल बन गए हैं। तो फिर मलिन बस्ती के लोग अब कहाँ चले गए हैं। जिस घर में हम रहते थे वहाँ पर सूरज और चांद की किरणें देवदारों से छनकर आती थी। त्रिशूल पर्वत से आती शीतल लहरें मन को बहुत लुभाती थी। ये भी सुना है कि देवदारों के पेड़ों से ऊंचा अब वहाँ अमीरों का सिर उठता है। कोई बताए मेरे दिल का टुकड़ा, वो चांद का मुखड़ा अब कहाँ पर से उगता है। याद है मुझे गांव की पगडंडियों में हमने ठोकरें खाई हैं। हमने कहीं खून तो कहीं पसीने की बूंदें बहाई हैं। सुना है कि पत्थर दिल लोगों ने मेरे यौवन के ठौर ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए हैं। कोई समझाए कि उन्होंने मेरे वे सपने कहाँ गाड़ दिए हैं, क्यों फना कर दिए हैं। माना कि वो हवा का एक झोंका था और मैं एक भूली बिसरी दास्तां। फिर क्यों दिल फरेब है मेरा, क्यों है परेशान। सुना है कि हर मौसम उसके तलबगार हैं, हर सह है अमानत उसकी। दोनों जहां से खुद से हार कर फिर क्यों तलाश है मुझे उसकी, फिर क्यों तलाश है मुझे उसकी।